हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन को। दोस्तों, अगर आपने सीजन 3 वाले सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए, नहीं तो कम से कम आखिरी के 3 वीडियोस तो जरूर देख लीजिए, वरना सीजन 4 में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी कहानी देखी वो पैराडाइज आइलैंड पर हो रही थी, लेकिन सीजन 4 की शुरुआत में हमें मार्ली देश को दिखाया जाएगा और हम कई सारे नए कैरेक्टर्स से भी मिलेंगे। मैं इस वीडियो में सीजन 4 के एपिसोड 1 को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट। बाकी इस एपिसोड और मापा के एनिमेशन के बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। तो अब चलिए जानते हैं एपिसोड 1 की कहानी, जिसका नाम है द अदर साइड ऑफ द सी। सबसे पहले सीजन 4 की ओपनिंग की बात करें तो मुझे तो इसका म्यूजिक बहुत पसंद आया है। साथ ही मैं इस बात से भी खुश हूँ कि इस बार ओपनिंग में कोई सीन नहीं है जिससे हमें शो के स्पॉयलर्स नहीं मिलते। अब फाइनल सीजन में हमें 4 साल का टाइम स्किप दिखाया गया है, मतलब सीजन 3 से अब तक 4 साल बीत चुके हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक वॉर जोन को देखते हैं। ये जंग पावरफुल देश मार्ली और मिड ईस्ट अलाइड फोर्सेस के बीच छिड़ी हुई है। ये जंग जीतने के लिए मार्ली को इनका फोर्ट स्लावा कब्जे में लेना होगा, साथ ही इनकी नेवी यानी कि जल सेना को भी खत्म करना होगा। अब भले ही मार्ली एल्डियंस से नफरत करते हो, लेकिन एल्डियंस की वजह से ही मार्ली 100 सालों से दूसरे देशों को डोमिनेट करता आया है, क्योंकि वो इनकी टाइटन पावर का यूज वॉर में करते हैं। अब क्योंकि दूसरे देशों के पास टाइटन पावर का एक्सेस नहीं है, तो उन्होंने टाइम के साथ टेक्नोलॉजी और वेपन्स में काफी तरक्की कर ली है। इनके पास आर्मर्ड ट्रेन है और एंटी टाइटन कैनन्स हैं, जिनसे ये किसी भी टाइटन को मार सकते हैं। वॉर के बीच हम फॉल्को नाम के एक नन्हे सोल्जर को देखते हैं, जो कि थोड़ा घायल हो गया था, जिसे उसका भाई कॉल्ट उठाकर सेफ जोन में ले जाता है, जहां उसके दोस्त उसे फर्स्ट एड देने लगते हैं। सर पे चोट लगने से फॉल्को की याददाश्त थोड़ी देर के लिए चली जाती है और वो बोलता है कि तुम लोग कौन हो? मैं तो अभी तलवार लिए उड़ रहा था और वहां टाइटन्स भी थे। गाबी उसके सिर पे पानी डालकर याद दिलाती है कि हम 4 साल से चल रही वॉर को एंड करने वाले हैं। गाबी के अलावा यहाँ ऊडो और जोफिया भी थे। ये चारों वॉरियर्स कैंडिडेट्स हैं और ये वॉर इनका फाइनल एग्जाम है, जहां इनके पास मौका है ये साबित करने का कि वो टाइटन पावर के लायक हैं या नहीं। गाबी काफी कॉन्फिडेंट थी कि उन चारों में से वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और राइनर के बाद आर्मर टाइटन उसे ही मिलने वाला है। हम राइनर को भी देखते हैं, जो इनके ऊपर उड़ रही एयरशिप में बैठा हुआ था। तभी यहाँ कैप्टन मेगाथ आता है और कहता है कि हमें इस आर्मर ट्रेन का कुछ करना पड़ेगा। ये इतनी पावरफुल है कि किसी टाइटन शिफ्टर को भी मार सकती है। कॉल्ट कहता है कि हमें कार्ड टाइटन और जॉ टाइटन को मैदान में छोड़ देना चाहिए। वो दोनों ट्रेंच में छुपे सभी दुश्मनों को मार देंगे, लेकिन मेगाथ इस प्लान के लिए मना कर देता है और कहता है कि हम ऑलरेडी कोलोसल और फीमेल टाइटन को पैराडाइज पर खो चुके हैं। इसी वजह से हमारे दुश्मनों को लगा कि हम कमजोर हो गए हैं और उन्होंने ये जंग छेड़ दी, जिससे हमें फाउंडिंग टाइटन लेने वाले ऑपरेशन को होल्ड करना पड़ा। अब हमारे देश के पास सिर्फ 5 टाइटन शिफ्टर्स ही बचे हैं और हम उनके साथ बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। मेगाथ ऑर्डर देता है कि एल्डियंस यूनिट को सुसाइड अटैक करने के लिए रेडी करो। बेसिकली ये 800 एल्डियन सोल्जर्स को उस ट्रेन के पास जाकर फटने को बोल रहा था। कॉल्ट मेगाथ से कहता है कि हमें इतने सारे सोल्जर्स को मरने के लिए नहीं भेजना चाहिए, जिस पर मेगाथ बोलता है कि भूलो मत कॉल्ट, तुम एक एल्डियन हो, तुम जल्द ही बीस्ट टाइटन को इनहेरेंट करने वाले हो, तो तुम्हें ज़ीक से सीखना चाहिए कि एक अच्छा लीडर कैसे बनते हैं। कॉज़लो एल्डियन यूनिट को अटैक के लिए तैयार होने को बोलता है। इनका टारगेट था कि ये ट्रेन या कम से कम उसकी पटरी को डिस्ट्रॉय कर दें। सभी एल्डियन सोल्जर्स डर के मारे कांप रहे होते हैं। इधर गाबी मेगाथ से कहती है कि उन्हें 800 एल्डियंस को भेजने की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही आर्मर ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मेगाथ शुरू में उसे मना करता है, लेकिन बाद में उसके प्लान के लिए मान जाता है। फिर गाबी अपनी यूनिफॉर्म और आर्म बैंड को उतारने की परमिशन मांगती है। इनके आर्म बैंड के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। इसके बाद गाबी सरेंडर करने का नाटक करती हुई दुश्मनों के सामने जाती है,
दुश्मन सोल्जर्स एक बच्ची को देख उस पर गोली चलाने से थोड़ा झिझक जाते हैं। तभी गाबी नीचे गिरने का नाटक करती है और जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है तो गाबी कुछ बॉम्ब्स को उसकी पटरी पर फेंक देती है, जिसके फटने से वो ट्रेन पलट जाती है। अब दुश्मन सोल्जर्स गुस्सा हो जाते हैं और गाबी पर फायरिंग करने लगते हैं। ये देख मेगाथ भी जॉ टाइटन को मैदान में उतरने का ऑर्डर देता है। गाबी को खतरे में देख फॉल को उससे बचाने दौड़ता है और तभी जॉ टाइटन यहाँ आकर इन दोनों को दुश्मन की गोलियों से बचा लेता है। दोस्तों, ये वही टाइटन है जो ईमिर के पास था, लेकिन अब पोर्को नाम का वॉरियर इसका होल्डर है और इस जॉ टाइटन को कुछ लोग लॉयन टाइटन भी बोलते हैं। जॉ टाइटन ट्रेन की पटरी उखाड़ के रख देता है और फिर कार्ट टाइटन भी मैदान में आता है। इन दोनों टाइटन के होल्डर्स को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ऊपर एयरशिप में हम ज़ीक को भी देखते हैं। आर्मर ट्रेन के तबाह होने पर ज़ीक और राइनर को नीचे कूदने के ऑर्डर्स मिलते हैं। इधर फॉल को एक दुश्मन सोल्जर्स को फर्स्ट एड देने लगता है, लेकिन अधमरी हालत में ये सोल्जर कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ एल्डियन शैतान। इसके बाद एयरशिप में से कई सारे एल्डियंस को पैराशूट के साथ नीचे फेंका जाता है और ये सभी पहले से ही टाइटन सीरम से इंजेक्टेड थे। ज़ीक इनकी तरफ जोरों से चिल्लाता है और ये सभी लोग माइंडलेस टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होकर बारिश की तरह फोर्ट पर गिरने लगते हैं। ये फोर्ट को कई नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर आधे टाइटन्स तो ऐसे ही मारे गए थे और बाकी के टाइटन्स इनकी एंटी टाइटन कैनन से मारे जाते हैं। अब इसके बाद राइनर भी एयरशिप से नीचे कूद जाता है और वो भी आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर दुश्मनों पर अटैक कर देता है। वो इनकी एंटी टाइटन कैनन्स को तबाह करने लगता है। ये इतनी पावरफुल थी कि इससे राइनर का आर्मर भी ब्रेक हो रहा था। तभी राइनर को कुछ आकर लगता है और उसका एक हाथ ही अलग हो जाता है। वो देखता है कि इनके पास एक और आर्मर ट्रेन है और इसने एक ही शॉट में राइनर का हाथ उड़ा दिया। राइनर भागकर इस ट्रेन के पास जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन राइनर के ठीक पीछे दुश्मन उस पर फायर करने वाले थे। लेकिन तभी जॉ टाइटन यहाँ आकर राइनर को बचा लेता है। ये दोनों मिलकर फोर्ट के अंदर के सभी दुश्मनों को मार देते हैं। अब बारी थी ज़ीक की। वो भी एयरशिप से कूदकर बीस्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है। वो मन ही मन कहता है कि हमारी हार की वजह से ही यह जंग छिड़ी है राइनर। फिर बीस्ट टाइटन अपने हाथ में कई सारे बॉम्ब्स भरता है और समुद्र किनारे लगी हुई दुश्मनों की बैटलशिप पर फेंकता है। बैटलशिप्स भी बीस्ट टाइटन पर मिसाइल अटैक करती है, लेकिन राइनर खुद को सामने कर बीस्ट टाइटन को बचा लेता है। फिर ज़ीक 2 बार और अटैक कर सभी शिप्स को तबाह कर देता है और इसी के साथ मार्ली देश ने ये वॉर जीत ली थी। लेकिन इन्हें एक बात साफ पता चल गई थी कि टाइटन पावर अब टेक्नोलॉजी के आगे कमजोर पड़ रहा है और अब इन्हें जितना जल्दी हो सके फाउंडिंग टाइटन को अपने कब्जे में लेना होगा। आखिर में हम मार्ली के लोगों को देखते हैं जो वॉर जीतने की खबर न्यूज़पेपर में पढ़कर खुश हो रहे थे। इनके बीच हम एक जाने पहचाने शख्स को देखते हैं। अगर आपने भी इसे पहचान लिया है तो कमेंट में इसका नाम जरूर बताइए। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको फाइनल सीजन का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अटैक ऑन टाइटन के पिछले 3 सीजन्स के एनिमेशन का काम विट स्टूडियो ने किया था, लेकिन सीजन 4 के लिए उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और फिर माप्पा स्टूडियो ने सीजन 4 की कमान संभाली। और मुझे तो ये एपिसोड से कोई भी शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे सभी सीजी टाइटन्स का एनिमेशन भी काफी सही लगा। आपको माप्पा का काम और नई ओपनिंग कैसी लगी कमेंट करके ये भी जरूर बताइए। और मांगा रीडर्स से निवेदन है कि वो कमेंट्स में मांगा का कोई स्पॉइलर ना दे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगले एपिसोड को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द फाइनल सीजन के एपिसोड नंबर 2 के साथ। शुक्रिया।